उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं क्यों नहीं हल हो रही, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इन शिक्षा मित्रों ने कोर्ट से लेकर सरकार तक का सहारा लिया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी सहारा लिया, लेकिन इनकी स्थितियों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिले। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जैसा कि हाल फिलहाल में खबरें निकलकर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अब परेशान होकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सहारा लेने वाले थे और शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी खास खबर निकलकर सामने नहीं आ पाई है। यानी कि वही सारी चीजें देखने को मिल रही है कि शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में एक बार फिर से डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन जो है या फिर जो शिक्षा मित्र हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि बार बार इन शिक्षा मित्रों को आश्वासनों का सामना करना पड़ता है, बार बार इन शिक्षा मित्रों को मायूसी देखनी पड़ती है। इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता है। जब भी सरकार से, शासन प्रशासन से ये शिक्षा मित्र मुलाकात करते तब साफ तौर पे ये बात कह दी जाती है कि बहुत जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा। शिक्षा मित्रों में नाराजगी बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका यही कहना है कि हमें सरकार से उम्मीद भी है और प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि इनसे वादा किया था कि इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, तो वो वादा जरूर पूरा होगा। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर उस न्याय का मतलब क्या अगर वो देरी से मिले। जब शिक्षा मित्र इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लगातार शिक्षा मित्र मौत की घाट उतर रहे हैं, तब सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो आखिरकार सरकार बाद में कुछ करेगी भी तो इसका फायदा क्या होगा। क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ऊपर बेसिक शिक्षा विभाग की तमाम जिम्मेदारियां, तो वही दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों का मानदेय महज 10,000 रुपए, वो भी समय से नहीं मिलता है। जैसा कि कुछ खबरें निकलकर सामने आई थी जिसमें देखने को मिला कि मुश्किल से 4 से 5,000 मानदेय आया है कुछ लोगों का। तो ये सारी चीजें देख के सभी का दिल दहल जाता है और यही सबका कहना होता है कि आखिर इतने कम मानदेय में कैसे जीवन यापन किया जाए, आखिर इतने कम मानदेय में कैसे परिवार की जिम्मेदारी उठाई जाए। क्योंकि सरकार तो जहां बड़े बड़े विकासों की बात कर रही है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के विकास के बारे में सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है और कह रही है कि समस्याओं का हल होगा। संगठनों के जो अथक प्रयास हैं वो भी अब खाली नजर आने लगे हैं। लगातार संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो शासन प्रशासन से मुलाकात तो करते हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ये पदाधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। और जहां एक तरफ सरकार ने ये वादा किया था कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, आपको याद होगा जब बैठक हुई थी, एक बैठक के बाद ये कहा गया था कि बस अब उपचुनाव खत्म होंगे और समस्याओं का हल होगा। और उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों के संगठनों के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बुलवाकर उनसे बातचीत भी की थी और कहा था बस अब समस्याओं का हल हो जाएगा। उस दौरान शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों की लहर दौड़ी और शिक्षा मित्रों ने ये सोचा कि अब इनकी समस्याओं का हल हो ही जाएगा। लेकिन वक्त बीतता है, 3 जनवरी आता है, एक शासनादेश भी जारी होता है स्थानांतरण को लेकर। अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया आप देख सकते हैं किस तरह से चल रही है, बिल्कुल भी ठीक तरीके से ये सारी चीजें नहीं हो रही है। लेकिन शिक्षा मित्रों के बीच में उम्मीदें अब भी हैं, उम्मीदों के ऊपर इनका पूरा जीवन टिका हुआ है। सरकार के जहां ये कहा था कि बहुत जल्दी समस्याओं का हल होगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों की जो तमाम मांगे थी उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मांग को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो मुख्य समस्या है मानदेय संबंधित समस्या, उसके लिए अब भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना था कि सबसे पहले उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए, उनका नियमितीकरण कर दिया जाए या फिर उनका समायोजन कर दिया जाए, उसके बाद उनकी अन्य किसी समस्या का हल किया जाए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद धीरे धीरे समस्याओं का हल होता रहेगा, तब भी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जो शिक्षा मित्र है वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन सरकार ने तो ये सारी चीजें सोची ही नहीं। सरकार तो बस ये सोचती रही कि कैसे विकास होगा, लेकिन क्या इन शिक्षा मित्रों का विकास उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं आता है, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को पूरा भरोसा है कि सरकार इनकी समस्याओं का हल करेगी। जहां अभी तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षा मित्रों ने आगे की रणनीति बनानी तैयार कर दी है। इसमें देखने को मिल रहा है कि अब शिक्षा मित्रों ने ये कहा है कि अब वो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को आंदोलन छेड़ देना चाहिए या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।